जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है अभी रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है आपका 10+2 इंटर लेवल का जो एनटीपीसी है उसका एग्ज़ाम का जो होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं और कुछ जो होता है आपका 12 का जो होता है एग्ज़ाम शिफ्ट हुआ है उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है, चावल की भूसी, जो चावल जो हम लोग देखते हैं उसका चावल का क्या होता है, भूसी होता है। तो चावल के भूसी से एक तेल निकालने की विधि किया गया है। क्या किया गया है? तेल निकालने की विधि के लिए स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जो चावल की जो भूसी होती है ना, चावल का जो भूसी होता है उस भूसी में किस एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है ताकि उससे तेल निकल सके। क्या निकल सके? तेल निकल सके। तो उस चीज़ को जो होता है आपको बताना है, उस एंजाइम्स को बताना है। कैटालेज है कि सेलुलोज है कि लाइपेज है कि हाइड्रोलेज है। तो इसमें से एक जो होता है कि एंजाइम्स है, वह एंजाइम्स जो होता है आपको क्या करता है, चावल के भूसी से जो होता है आपका तेल निकालने की क्या कहता है, प्रक्रिया को संपन्न करता है। और उस प्रक्रिया को हम लोग स्थिरीकरण या स्टेबिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेबिलाइजेशन क्या बोलते हैं? स्टेबिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें जो होता है ना कि चावल के जो भूसी में जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में जो होता है, प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन और क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। क्या मिलता है? वसा मिलता है। क्या मिलता है? वसा मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो चावल हम लोग को खाना चाहिए, जो चावल खाना चाहिए वो चावल जो होता है आपका क्या होता है कि उसके ऊपर का जो होता है रंध्र को जो होता है पतला किया जाता है। क्या कहता है? पॉलिश किया जाता है, जिसको बोलते हैं। वो पॉलिश चावल को हम लोग को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर का जो ऊपर कवर होता है उसमें जो होता है आपका क्या होता है, प्रोटीन और वसा पूरी तरह से क्या होती है, निकल जाती है। तो इसके लिए आपका है आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो होता है आपका एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? इसमें से एक बताना है जो ऊर्जा का आपको क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत है। आपका पेट्रोल है कि लकड़ी है कि कोयला है कि पवन है। तो प्राकृतिक में ऊर्जा जो होता है दो रूप में होता है। एक को बोलते हैं हम लोग गैर पारंपरिक, क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक। क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक। और दूसरा को बोलते हैं पारंपरिक। क्या बोलते हैं? पारंपरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारंपरिक बोलते हैं। तो आपका जो होता है कि आपका गैर पारंपरिक किसे कहेंगे? गैर पारंपरिक कहने का मतलब होता है कि प्राकृतिक में वैसी प्रक्रिया क्या होता है, वैसी एक प्रक्रिया है जिसमें जो होता है किसी वस्तु का क्या कर सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं। नवीकरणीय मतलब उसे पुनः जो होता है हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या करते हैं? बना सकते हैं। वह जो होता है असीमित है, असीमित, वो खत्म नहीं हो सकता है। उसे हम जो होते हैं क्या बोलेंगे, गैर पारंपरिक। और पारंपरिक जो होता है आपका जो होता है कि संसाधन जो होता है आपका क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है? सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है और उसे कई दिनों से जो होता है आपको प्रयोग किया जाता है और वह एक समय आने के बाद वो क्या हो सकता है, आपका समाप्त हो सकता है। तो जो समाप्त हो जाएगा, जो सीमित संसाधन है उसे हम पारंपरिक बोलेंगे और जो सीमित संसाधन नहीं है, नवीकरणीय है, जिसे हम बना सकते हैं उसे गैर पारंपरिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पेट्रोल बना सकते हैं नहीं, ये एक सीमित संसाधन है, यह सीमित है, ये कुछ दिनों में आपको खत्म हो सकता है। लकड़ी ये भी आपका एक सीमित संसाधन है, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। कोयला भी जो होता है बहुत दिनों के बाद जब पृथ्वी के अंदर तले में बढ़ जाता है तो वो आपका जो होता है क्या बनता है, कोयला बनता है। तो ये भी एक आपका सीमित संसाधन है। लेकिन पवन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, हवा जो होता है आपका नवीकरणीय है, यह एक जो होता है असीमित संसाधन है। इसलिए इसे जो होता है हम गैर पारंपरिक जो होता है संसाधन बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत आवेश की, आपका विद्युत आवेश की एसआई मात्रक बताना है। क्या बताना है? एसआई इकाई है जो लगभग 6.10⁸ होगा। ये आपका ओपन हो जाएगा। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। वो क्या हो जाता है? हेनरी का होता है कि सीमेंस का होता है कि बेकरल का होता है कि कूलाम का होता है। ये आपका नियम था, वो किसने दिए थे और उसका जो होता है कि नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन जो होता है आपका जो होता है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। क्या? कूलाम जो होते हैं वो दिए थे कि इतना इंटू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है। क्या होता है? कौन होता है? विद्युत आवेश होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश। एक जो होता है कि हेनरी जो होते हैं, हेनरी स्व प्रेरण का जो होता है गुणांक के बारे में जो होते हैं कि बताए थे, स्व
प्रेरण गुणांक, अगर स्व प्रेरण गुणांक का जो होता है कि जानकारी किसने दी है तो पूछेगा तो आपको हेनरी बताना है। और रेडियो सक्रियता का पूछेगा तो बैकुरल आपका जो होता है किसका खोज किए थे, रेडियो सक्रियता का। किसको किए थे, रेडियो सक्रियता। निम्नलिखित में से किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है। आपका कहता है एक जीव का नाम बताना है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मेढक, मोर, मछली के समुद्री। 4 कक्ष कहने का मतलब क्या होता है कि 4 कक्ष कहने का मतलब होता है कि एक हम रफली आपको एक हृदय बना रहे हैं, ये आपका क्या है, हृदय है। अब हृदय है, इसके का मुख्य कार्य जो होता है ब्लडों का जो होता है हमारे शरीर में सर्कुलेट करना, क्या करना है, इसको संचार करना है। किसका, ब्लड का। ब्लड को क्या करता है, संचार करता है। अब ब्लड ही किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। तो यह ब्लड का जो संचार होता है हृदय से, तो हृदय में किस टाइप से होता है, कितने उसके अंदर चैम्बर होते हैं, किसके माध्यम से जो ब्लड एक दूसरे से जाता है। तो कहता है कि किसी जीव में जो होता है 1 चैम्बर होता है, किसी में जो होता है कि 2 होता है, किसी में जो होता है कि 3 होता है, तो किसी में क्या होता है, 4 होता है। ये आपका 4 होता है। तो कहता है कि कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ से ऐसे बांट दिए, एक आपका इस टाइप से बांट दिए, तो एक कितने चैम्बर हो गए, आपका 1 चैम्बर ये हो गया, 1 चैम्बर ये हो गया, 1 चैम्बर ये हो गया, 1 चैम्बर ये हो गया। तो चैम्बर कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसी तरह से एक जीव का नाम बताना जिसमें सिर्फ एक ही चैम्बर हो। किसी में जो होता है कि सिर्फ जो होता है कि 2 ही चैम्बर हो, किसी में जो होता है आपका कितना चैम्बर है, 3 चैम्बर हो। कितने चैम्बर हो, 3 चैम्बर हो। कितना चैम्बर हो, 1 2 3। किसी में 1 2 और किसी में सिर्फ एक ही है। तो हमें बताना है कि किस जीव में 4 चैम्बर है। ए वाला जो फिगर बनाए हैं, ए वाला जो होता है किस जीव में पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है कि मोर में पाया जाता है कि मछली पाया जाता है कि समुद्री घोड़ा में पाया जाता है। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होता है कौन हो जाएगा, अब जो होता है कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मोर जो होता है आपका एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी में जो होता है कि वर्टिब्रेट्स में आता है। किस में आता है, वर्टिब्रेट्स में आता है। और यह जो होता है इसके हृदय में क्या होता है आपका 4 जो होते हैं कि चैम्बर पाए जाते हैं। जबकि अगर जो होता है कि उभयचर प्राणी जैसे मेढक है, मेढक क्या है आपका एक उभयचर प्राणी है। क्या है, उभयचर। और उभयचर किसे कहेंगे कि वैसे जीव जो जल और जमीन दोनों पर रहता है, जल और जमीन स्थल दोनों पर रहता है, उसे उभयचर कहेंगे। और उभयचर प्राणी में जो होता है आपका कितने जो होते हैं कि चैम्बर होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो मत्स्य होता है, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य में जो होता है आपका कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होंगे। तो मत्स्य पूछेगा 2, आपका उभयचर पूछेगा आपका 3, और अगर जो तो स्तनधारी में आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 आएगा। तो मोर ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। अब यहाँ पे एक परमाणु क्रमांक है। किसी भी तत्व का जो होता है एक क्रमांक होता है, परमाणु होता है, वह परमाणु क्रमांक कहा जाता है। वह उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन की संख्या को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो हमें बताना है कि 30 परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु क्रमांक है, यह किसका है, कोबाल्ट का है कि निकेल का है कि जिंक का है कि फेरस का है। तो 30 जो परमाणु संख्या होता है आपका किसका होता है, Zn का होता है। आपका Zn का कितना होता है, 30 होता है। उसी तरह से आपका अगर कोबाल्ट के पूछेगा तो कोबाल्ट का आपका होता है 27 होता है। कितना होता है, 27 होता है। और निकेल का पूछेगा तो निकेल का आपका कितना होता है, 28 होता है। और आपका फेरस ये Fe है, फेरस जिसको हम लोग बोलते हैं लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहा, या तो इसको जो होता है फेरस भी बोलते हैं या फेरिक बोलते हैं। तो इससे जो होता है आपका क्या है, आपका जो होता है कितना है, 26 है। कितना है, तो आपका किसका पूछा है, 30। तो 30 किसका है, जिंक का, ऑप्शन नंबर सी। ऊर्ध्वपातन क्या है। अब ऊर्ध्वपातन के बारे में बताना है कि किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में, किसे, यहाँ देखिए द्रव से गैस था और यहाँ ठोस से गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कि किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कि किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस में बनना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसमें कौन है, तो देखिए ऊर्ध्वपातन जो होता है कि जब कोई ठोस वस्तु होता है ना, ठोस वस्तु जब सीधे गैस में बन जाता है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो आपका जो होता है कि जैसे में अगर पूछेगा तो जैसे में आपका हो जाएगा कपूर हो जाएगा। क्या होता है, कपूर। कपूर को अब जो होता है कि क्या कीजिएगा, अगर छोड़ भी दीजिएगा ना तो वो जो होता है कपूर धीरे धीरे गैस बन के जो होता है आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेफ्थलीन। नेफ्थलीन भी जो होता है आपका जो होता है ठोस रूप में रहता है। इसको भी जो होता है छोड़ दीजिएगा तो सीधे जो होता है किस रूप में निकल जाएगा, गैस के रूप में। एक और है आपका रासायनिक पदार्थ जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं,
अमोनियम क्लोराइड भी एक ठोस पदार्थ है जो आपका जो होता है कि छोड़ दीजिएगा तो वो सीधे जो होता है ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस के रूप में बदल जाएगा। तो इतने प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जो आपका सीधे ठोस से किस में बदल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन दिया है, बी में ठोस से सीधे गैस अवस्था में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य के समकालीन नहीं है। आपका एक ग्रह है, उस ग्रह का नाम बताना है जो सूर्य के समकालीन नहीं है। आपका ERS कि आपका निम्स 7 कि मेटियोसैट 11 कि इकोनॉस। तो यहाँ पे जो होता है आपका सूर्य के समकालीन नहीं है। किसके समकालीन, सूर्य के समकालीन नहीं है। कहने का मतलब होता है वो किसके जो होता है, पृथ्वी, जिसको भू स्थिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू स्थिर के क्या होते हैं, समकालीन है, उसका नाम बताना है। तो भू स्तर के समकालीन जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर सी है, मेटियोसैट जो उपग्रह जो होता है यह जो होता है आपका जो होता है किसके समकालीन होता है, पृथ्वी भू स्थिर समकालीन होता है। और उसके बाद इस सभी के सभी आपका है किसके समकालीन होता है, सूर्य के समकालीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। उस जीव का, उस पौधे का नाम बताना है जो वायुमंडल से पाए जाने वाले नाइट्रोजन को जो होता है नाइट्रेट में नहीं बदलता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण बोलते हैं। तो वह जो होता है कि पौधे का नाम बताना है जो आपका जो होता है नहीं करेगा। क्या करेगा, नहीं करेगा। तो मसूर तो आपको पता होगा कि मसूर के जो होता है कि आपका गांठ में साइनोवियल जो आपका नोड होता है उस नोड में जो होता है आपका जो होता है राइजोबियम पाया जाता है जो आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो होता है कि क्या करता है, बदलने का क्रिया करता है। तो जितने भी आपका जो होता है यहाँ पर तो आपका ऐसे ही मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि जितने भी जो होते हैं दलहन पौधे होते हैं, क्या चीज, दलहन, याद रखिएगा दलहन, जितने भी दलहन पौधे हैं वो सभी के जो होते हैं कि जड़ में जो होता है, गांठ में जो होता है आपका जो होता है राइजोबियम पाया जाता है। और वह राइजोबियम जो होता है आपका वायुमंडलीय जो होता है कि नाइट्रोजन को जो होता है क्या करके जो होता है नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। किस में बदल देता है, नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन में ऐसे ही छट गया क्योंकि मसूर जो होता है आपका जो होता है क्या है, आपका दलहन है, काबुली चना भी आपका दलहन है, मूंगफली आपका दलहन है। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुल्लर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के ब्लॉक डी में पाया जाता है, ठीक ना, वो डी ब्लॉक है। क्या है, डी ब्लॉक है, उस तत्व का नाम बताना है। जैसे एक आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह से आपका एक पीरियोडिक टेबल बनता है। क्या बनता है, पीरियोडिक टेबल है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं लेकिन अब दिखा नहीं पाएंगे। तब देखते हैं ये आपका जो था एस ब्लॉक है, आपका क्या है, आपका ये एस ब्लॉक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका जो होता है कि पी है, क्या है, पी है। अब आपका जो होता है एस और पी के बीच में आपका कौन सा ब्लॉक पाया जाता है, डी ब्लॉक पाया जाता है। और नीचे वाला आपका क्या रहेगा, एफ ब्लॉक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एफ ब्लॉक पाया जाता है। तो आपका इसके क्षेत्र से यहाँ के बीच में जितने भी आपका जो होता है कि परमाणु या तत्व रहेगा वो सभी के सभी किस ब्लॉक में आएंगे, डी में। और यहाँ से यहाँ के बीच में रहेगा ओपी और यहाँ पर आपका एस। तो वही बताना है कि आपका इसके बीच में कौन सा जो होता है कि तत्व आपका पाया जाता है। सोडियम है कि फेरिक है, फेरस या लोहा बोलते सकते हैं, कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है। तो इसके बीच में जो होता है आपका पाया जाता है कौन हो जाएगा, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपका पाया जाएगा आपका जो होता है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेरिक। क्या हो जाता है, लोहा। लोहा जो होता है आपका किस ब्लॉक में पाया जाता है, आपका जो होता है कि डी ब्लॉक में पाया जाता है। क्या में पाया जाता है, ऐसा कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तभी आपका इसका निकलेगा। इसका एक हम वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, बारीकी से एक बार देखने के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो उसको एक बार बनाएंगे, अब जल्द ही बनाएंगे और उसको आप देखिएगा। सोडियम का होता है 11, लोहा का कितना होता है आपका 26, कैल्शियम का क्या होता है 20 और मैग्नीशियम का क्या होता है आपका 12। ये इसका जो होता है क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसी को हम लोग सजा कर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप जो होता है निकाल सकते हैं कि कौन परमाणु किस ब्लॉक में पाया जाता है।